अध्याय 5। एक छोटी गलती। सती ने नींद से जगाने के लिए धीमे से चूमा तो शिव बुदबुदाया। उसने सती के मुख को अपने हाथों से बड़ी कोमलता से थामा। या तो मेरी आंखें मुझे भ्रम में डाल रही हैं, या फिर तुम सचमुच दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हो। अपने पेट को सहलाते हुए सती मुस्कुराई। इतनी सुबह सुबह बातें बनाना छोड़ दो। फिर से उसे चूमते हुए शिव अपनी कोहनी के बल उठा। तो इसका आशय है कि अब से प्रशंसा करने का समय भी निश्चित समझा जाए। धीरे से शैया से उठती हुई सती हंस पड़ी। आप जाकर हाथ मुंह क्यों नहीं धो लेते? मैंने निवेदन किया है कि जलपान हमारे कक्ष में ही भेज दिया जाए। आहा, अंततः तुमने मेरे तरीकों को सीखना प्रारंभ कर ही दिया। शिव व्यवस्थित एवं शिष्टता से भोजन कक्ष में एकत्र हो भोजन करने से सदा ही घृणा करता था, जैसा कि सती को भाता था। जब शिव काशी के राजमहल में अपने कक्ष से संबद्ध आरामदायक स्नानागार में चला गया तो सती बाहर की ओर देखने लगी। प्रसिद्ध मेखला मार्ग, जो पवित्र मार्ग भी कहलाता था, वहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो एक बहुत ही भव्य प्रेरणास्पद दृश्य था। संकुलित भीड़ भरी काशी नगरी से भिन्न वो मार्ग काफी चौड़ा था, जिसमें 6 रथ एक साथ चल सकते थे। उस मार्ग के दोनों ओर वृक्षों का असाधारण प्राचुर्य था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहाँ भारतीय उपमहाद्वीप की समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अस्तित्व हो। उन वृक्षों के बाद अनेकानेक मंदिर बने हुए थे। वो मुख्य पथ कुछ अर्धवलयाकार होता हुआ 30 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था, लेकिन उनके किनारों पर मात्र पूजा स्थल ही बने हुए थे और किसी भी प्रकार के घर नहीं थे। चंद्रवंशी को यह कहना बहुत भाता था कि काशी के इस पवित्र स्थल पर लगभग सभी भारतीय ईश्वरों के आवास थे, और निस्संदेह ये विश्वास इस सच्चाई पर आधारित था कि भारतीय 3 करोड़ से भी अधिक देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन कोई भी इस तथ्य को आसानी से कह सकता था कि सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के मंदिर इस पवित्र स्थल पर स्थापित थे, और जो सबसे अधिक भव्य मंदिर था वो सबसे प्रशंसित महान महादेव प्रभु रुद्र को समर्पित था। यही वो मंदिर था जिसे सती अपलक निहार रही थी। ये मंदिर ब्रह्म घाट के निकट निर्मित किया गया था। पौराणिक कथाओं में ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रभु रुद्र के जीवन काल में ही देवों ने उनके लिए मंदिर बनाने की योजना बना ली थी, और वे इसे 80 घाट के निकट बनाना चाहते थे, जो प्रभु रुद्र के न्याय प्रदान करने का स्थल था। लेकिन महान महादेव असुर संहारक ने आदेश दिया था कि उनका कोई भी स्मारक 80 घाट के निकट न बनाया जाए। उनकी सर्वाधिक गहन पंक्तियां थी, यहाँ नहीं और कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। किसी को भी ये समझ में नहीं आया था ऐसा क्यों था, लेकिन फिर भी किसी ने भयंकर प्रभु रुद्र से तर्क करने का प्रयत्न नहीं किया। इसे विश्वनाथ का मंदिर कहते हैं। अचानक ही वहां आकर सती को आश्चर्यचकित करते हुए शिव ने कहा, इसका अर्थ होता है जगत का स्वामी। वे बहुत ही महान थे, एक सच्चे ईश्वर। सती फुसफुसाई। हाँ। प्रभु रुद्र को नमन करता हुआ शिव सहमत हुआ। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। राजा अतिथिग्व ने अच्छा किया जो पिछली रात हमें अकेला छोड़ दिया। 80 घाट पर उन आयोजनों के बाद हमें निश्चित ही विश्राम करने की आवश्यकता थी। हाँ, वे भले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, लेकिन मुझे ये भय है कि आपको वो अकेला नहीं छोड़ने वाले। मुझे लग रहा था कि उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शिव हंसा। लेकिन ये नगर मुझे पसंद है। जितना अधिक निहारता हूँ उतनी ही मुझे घर जैसी अनुभूति होती है। चलिए जलपान कर लेते हैं, सती ने कहा। मेरे विचार से हमें बहुत से कार्य करने हैं, विशेषकर तुम नहीं। कानिनी ने पूछा, क्या उन्होंने सचमुच ही ऐसा कहा? यही शब्द थे, आनंदमयी ने कहा। उन्होंने कहा कि वे किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, विशेषकर मुझे। कानिनी ने विशेषज्ञों की भांति पुनर्यौवना वाला तेल आनंदमयी के सिर पर डालते हुए मालिश करते हुए कहा, इसका अर्थ है राजकुमारी, आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ने पर विवश कर देने वाली मात्र 2 ही महिलाएं हैं। या तो वो अप्सरा मेनका है या फिर आप। 2? दैवी अप्सरा से समानता करने पर आनंदमयी की भौहें तन गई। मेरी क्षमा प्रार्थना स्वीकार करें देवी, कानिनी ने चहकते हुए कहा। आपकी तुलना में मेनका क्या है? आनंदमयी हंसी। लेकिन ये तो मेनका की चुनौती से कहीं अधिक चुनौती है राजकुमारी, कानिनी ने कहना जारी रखा। मुनि विश्वामित्र ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने प्रेम के आनंद का पूर्व में अनुभव किया था। मेनका को उन्हें मात्र याद दिलाना था, उनके लिए रचना नहीं करनी थी। दूसरी ओर सेनापति बाल ब्रह्मचारी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन जब कोई वस्तु बहुत अधिक सुंदर हो तो उसे प्राप्त करना आसान नहीं होता है। क्या ऐसा हो सकता है? कानिनी ने अपनी आंखें संकुचित की। आप विजयश्री प्राप्त करने से पूर्व यूं निराश न हो राजकुमारी, आनंदमयी ने त्रिउढ़ी चढ़ा ली। निसंदेह मैं नहीं हूँ। कानिनी ने आनंदमयी को घूरा और मुस्कुराई। स्पष्ट था राजकुमारी का हृदय प्रेम से स्पंदित हो रहा था। उसने आशा की थी कि पर्वतेश्वर को अपने अच्छे भविष्य का भान समय रहते हो जाए। आपकी राजधानी बहुत ही सुंदर है महाराज, शिव ने कहा। सूर्य ने दिन की अपनी यात्रा का तीसरा हिस्सा तय कर लिया था। शिव काशी नरेश अतिथिग्व के व्यक्तिगत कक्ष में सती के साथ बैठा हुआ था। द्रपुकु नंदी और वीरभद्र काशी के लठैत राजसी पहरेदारों में सहयोग के द्वार पर खड़े थे। द्रपुकु के लिए यह रहस्य था कि ये लठैत पहरेदार कैसे राजपरिवार की सुरक्षा कर सकते थे। यदि कोई गंभीर हमला हो जाए तो
इस मध्य पर्वतेश्वर काशी के पुलिस प्रमुख के साथ यात्रा पर निकल गया था। वो राजमहल से काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता था, जिस मार्ग पर नीलकंठ की उस मंदिर तक जाने की योजना थी। इसकी संभावना थी कि नीलकंठ के मार्गदर्शन के लिए संपूर्ण नगर पर उस पवित्र मार्ग पर पंक्तिबद्ध होने वाला था, क्योंकि उनके आगमन पर केवल कुलीनों को ही 80 घाट पर उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया गया था। वास्तव में ये आपका ही नगर है प्रभु, झुककर नमन करते हुए अतिथिगु ने कहा। शिव ने त्योरी चढ़ाई। भगवान रुद्र ने अपना अधिकतम समय काशी में ही बिताया था, जिसे वे अपनाया हुआ आवास कहते थे। अतिथिगु ने व्याख्या की। पश्चिम में अपनी जन्मभूमि की ओर उनके प्रस्थान के बाद काशी के राज परिवार ने 80 घाट पर एक पूजा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने व्यावहारिक तौर पर भगवान रुद्र एवं उनके उत्तराधिकारियों को हमेशा के लिए हमारा वास्तविक राजा मान लिया था। वैसे तो मेरा परिवार उस राज परिवार से भिन्न है जिन्होंने पूजा की थी, लेकिन उस प्रतिज्ञा का सम्मान आज तक हम कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। हम तो भगवान रुद्र के उत्तराधिकारियों के जन्माधिकार के मात्र रखवाले हैं। शिव धीरे धीरे असहज अनुभव कर रहा था। अब जब भगवान रुद्र के उत्तराधिकारी यहाँ हैं, तो ये उचित समय है कि जब उन्हें सिंहासन ग्रहण कर लेना चाहिए। अतिथिगु ने कहना जारी रखा। आपकी सेवा करने में मुझे गर्व होगा प्रभु। आश्चर्य एवं क्रोध के मिले जुले प्रभाव से शिव का लगभग दम घुटने लगा। ये सभी लोग पागल हैं, नेक नियत है लेकिन पागल। एक तो राजा बनने की मेरी कोई मंशा नहीं है महाराज, शिव मुस्कुराया। दूसरी बात ये कि मैं निश्चित रूप से प्रभु रुद्र का उत्तराधिकारी कहलाने की योग्यता नहीं रखता हूँ। फिर आप एक अच्छे राजा हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रजा की सेवा करते रहें। लेकिन प्रभु, वैसे मैं कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूँ महाराज, शिव ने बीच में ही कहा। वो अपने राजसी पूर्व व्रत पर चर्चा को जारी नहीं रखना चाहता था। आपके लिए कुछ भी स्वीकार है प्रभु। पहली बात यह है कि मेरी पत्नी और मैं ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म यही हो। हम इस दौरान आप पर अपने अतिथि सत्कार का भार डाल रहे हैं। प्रभु, मेरा पूरा का पूरा राजमहल आपका है। देवी सती और आप सदैव के लिए यहाँ निवास कर सकते हैं। शिव धीमे से मुस्कुराया। नहीं, मैं नहीं समझता कि हम इतनी लंबी अवधि के लिए यहाँ रुकेंगे। साथ ही मैं आपके नगर में ब्रंगा के नेता से मिलना चाहता हूँ। उसका नाम दिवोदास है प्रभु। मैं निश्चित रूप से उसे आपकी सेवा में उपस्थित करूंगा। उस अभागे कबीले के किसी अन्य सदस्य से बात करना बेकार ही है। दिवोदास एकमात्र विवेकी या सक्षम है जो दूसरों से बातें कर सकता है। मेरा मानना है कि वो एक व्यापारिक यात्रा पर गया है और आज रात तक उसे वापस आ जाना चाहिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित किया जाए। बहुत बढ़िया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर एकत्रित भीड़ नियंत्रण से बाहर जा रही है द्रपकु, पर्वतेश्वर ने इशारे से बताया। पर्वतेश्वर पवित्र मार्ग पर बनी उस ऊंची वेदिका पर भगीरथ, द्रपकु और काशी पुलिस प्रमुख का त्रात्या के साथ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीलकंठ की एक झलक पाने के लिए काशी नगर के 2 लाख नागरिक वहां टूट पड़े थे। और खेद की बात यह थी कि काशी पुलिस उस भीड़ का प्रबंधन करने में अप्रशिक्षित प्रतीत हो रही थी। वे लोग इतने विनम्र थे कि लगता था कि गलती पुलिस वालों की हो। सामान्यतया उसका असर काशी के सभी नागरिकों पर ही काम करता था, लेकिन ऐसे अवसर जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति आगे आने और प्रभु को स्पर्श करने की होड़ में था, ऐसे में वहाँ सूर्यवंशियों जैसे दृढ़ हाथों की आवश्यकता थी। मैं इसे संभाल लूंगा सेनापति, द्रपकु ने नीचे प्रतीक्षा कर रहे नंदी को आदेश देने के लिए वेदिका से छलांग लगाते हुए कहा। लेकिन वो बल प्रयोग बिल्कुल न करें, त्रात्या ने कहा। वो जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार व्यवहार करेगा त्रात्या, पर्वतेश्वर ने चिढ़कर कहा। द्रपकु का आदेश सुनने के बाद नंदी एक पलटन के साथ उस दिशा में बढ़ गया। द्रपकु अपने कटे हुए हाथ के कुंदे का प्रयोग करते हुए आश्चर्यजनक फूर्ति के साथ वेदिका पर पुनः चढ़ गया। कार्य हो गया सेनापति, द्रपकु ने कहा। भीड़ को पीछे ढकेल दिया जाएगा। पर्वतेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया और शिव और उसके दल के सदस्यों को देखने के लिए मुड़ गया। भीड़ उनका नाम पुकार रही थी और शिव भीड़ में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। सती का हाथ पकड़े चौड़ी मुस्कान बिखेरते शिव धीरे धीरे टहलते हुए चले आ रहे थे। सती की सहचरी कृतिका सती से कुछ कदम पीछे थी, जबकि अतिथिगु एक सच्चे भक्त की निष्ठा से अपने परिवार एवं मंत्रियों संग पीछे पीछे चल रहे थे। नायक त्रात्या, काशी का एक हड़बड़ाया हुआ पुलिस वाला वेदिका के निकट चीखते हुए कूदा। त्रात्या ने उसकी ओर नीचे देखकर कहा, कहो कावस, ब्रंगाओं की बस्ती में दंगे आरंभ होने वाले हैं। मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ है। उन्होंने एक बार फिर से एक मोर की हत्या कर दी है, लेकिन इस बार ये काम करते हुए उनके कुछ पड़ोसियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पाप का वे लोग प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। मैं नहीं जानता कि हमारे महाराज क्यों उन असभ्य मंदबुद्धियों को काशी में रहने देने का हठ कर रहे हैं। आज नहीं तो कल नागरिकों का धैर्य चुकना ही था और उनके हाथों किसी न किसी की घटना का होना तय ही था। क्या हुआ? पर्वतेश्वर ने पूछा। ये ब्रंगा वाले हैं। उन्हें पता है कि काशी में मोरों को मारना प्रतिबंधित है, क्योंकि वे भगवान रुद्र के सबसे पसंदीदा पक्षियों में से एक है। एक व्यापक मान्यता है कि वे अपनी बस्ती में किसी विचित्र अनुष्ठान में मोर की बलि देते हैं। अब जब वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। आप अपने कुछ आदमियों को दंगे को समाप्त करने के लिए क्यों नहीं भेज देते? त्रात्या ने पर्वतेश्वर को विचित्र ढंग से देखा। कुछ बातें आप नहीं समझेंगे। हम काशी में सभी समुदायों को स्वीकार करते हैं। इस महान नगर को अपना घर मानकर सभी शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन ब्रंगा वाले जानबूझकर हम सबको क्रोधित करना चाहते हैं। ये दंगा वास्तव में अच्छे अंत के लिए एक बुरा मार्ग है। बस इसे हो जाने दें। पर्वतेश्वर उस पुलिस अधिकारी की बात सुनकर स्तब्ध था, जो कुछ समय पूर्व ही अहिंसा के गुणों का प्रचार कर रहा था।
यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें आपके न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। आपके नागरिकों को दंगा करने और उन निर्दोषों को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है जिनका संभवतया उस पक्षी के प्राण लेने से कोई संबंध भी नहीं हो। उनमें कुछ निर्दोष भी हो तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि इस नगर को भृंगा वाले एवं उसके अमंगलकारी तरीकों से मुक्ति मिल जाती है तो इतनी छोटी आहुति देने में कोई समस्या नहीं। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता और न ही कुछ करूंगा। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, पर्वतेश्वर ने चेतावनी दी। त्रातया ने रोष से पर्वतेश्वर की ओर देखा और फिर नीलकंठ के अनुगामियों को देखने के लिए मुड़ गया। पर्वतेश्वर ने त्रातया पर कठोर दृष्टि डाली। उसे निर्णय लेने में कुछ ही पल लगे। द्रपुकु, आपको मेरा आदेश है, पर्वतेश्वर ने कहा। सुनिश्चित करें कि जैसे ही प्रभु विश्वनाथ मंदिर पहुंचे भीड़ छट जाए। राजकुमार भगीरथ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? मुझे सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि मैं चंद्रवंशी रीति रिवाजों को नहीं जानता। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी सेनापति, भगीरथ ने कहा। यह आपका कार्य नहीं है, पहली बार त्रात्या ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। आपको हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके पास सारे अधिकार हैं, भगीरथ ने बीच में टोकर ऐसे दर्प से कहा जो किसी राजवंशी के पास ही होता है। क्या आप प्रभु राम के शब्दों को भूल गए हैं? जब कोई पाप किया जा रहा हो तो उसे देखना और कुछ न करना उतना ही बुरा है जितना कि वो पाप करना। सेनापति आपका ही कार्य करने जा रहे हैं, आपको तो उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। पर्वतेश्वर एवं भगीरथ कावस के साथ शीघ्रता से उस वेदिका से नीचे उतरे। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो 100 सैनिकों के साथ उनके पीछे आए और वे भृंगाओं की बस्ती की ओर तुरंत कूच कर गए। ये तो कठिन है और जटिल भी, भगीरथ ने कहा। वे भृंगाओं की बस्ती के सामने पहुंच चुके थे। शरणार्थियों द्वारा पूर्व दिशा से लाए गए प्रसिद्ध स्वर्ण कोष ने इस विशेष क्षेत्र के भीड़ भरे भाग को बड़े बड़े निवास स्थलों में परिवर्तित कर दिया था। भृंगा के लोग अत्यधिक अलंकृत और कलात्मक बूटों से उत्कीर्ण हुए बहुतलीय आवास में रहते थे। पूरे काशी एवं विश्वनाथ मंदिर में राजमहल के अलावा कोई अन्य अवसरों से बड़े नहीं थे। आवास के चारों ओर बाग बगीचे थे जो रुचिपूर्ण भूदृश्य वाले एवं रूढ़िवादी ढंग के एक समान थे। ये विचित्र रूप से लगभग मगध के नरसिंह मंदिर जैसे थे। प्रवेश द्वार पर एक पट लगा हुआ था जो वहाँ के निवासियों की निष्ठा की गर्व की घोषणा करता था। भृंगा की सर्वाधिक दैवीय भूमि पर भगवान रुद्र कृपा करें। उस बाढ़ लगे बागान की सीमा के तत्काल बाद ही नगर की भीड़भाड़ और अस्त व्यस्तता का प्रारंभ हो गया। वे तंग रास्ते उस नगर परिसर की ओर चले गए जहाँ अयोध्या, मगध, प्रयाग और चंद्रवंशी राज्य संघ के अन्य हिस्सों से आए शरणार्थियों की बहुलता थी। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते थे कि अपने देश की अत्यधिक अनुशासित जीवन शैली एवं अपने बच्चों को उस मयका में दिए जाने के भय से मेलुहावासी भी काशी में शरणार्थी बने हुए थे। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखने के आनंद के लिए वे चंद्रवंशी शैली की अव्यवस्था को झेल रहे थे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये उनकी प्रथाओं के प्रति क्रोध मात्र नहीं है। काशी के जनसाधारण एवं भृंगा वालों की जीवन शैली के मूलभूत अंतर को समझाते हुए वीरभद्र ने कहा, उनकी समृद्धि के प्रति ईर्ष्या ने भी भृंगा वालों के विरुद्ध इस घृणा को उत्पन्न किया होगा। पर्वतेश्वर परिस्थिति का आकलन कर रहा था। उसकी ओर मुड़ने से पहले भगीरथ ने सहमति में सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं सेनापति? सुरक्षात्मक दृष्टि से वो स्थल आपदाकारी था। भृंगा लोग एक ओर तो कुआं, दूसरी ओर खाई के नियम से घिरे हुए थे। चारों ओर से लोग उनके प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत थे। भीड़ भाड़ भरी गलियों से होते हुए सघन जनसंख्या वाला ये क्षेत्र भृंगा वालों की बस्ती की ओर चला जाता था। वहाँ से निकल भागना असंभव ही था। उन संकरी गलियों में भी वे आसानी से घेरे जा सकते थे। वे बागान भृंगा वालों को कुछ सुरक्षा अवश्य प्रदान करते थे क्योंकि हमलावर भीड़ को भृंगा वालों के आवास तक पहुँचने से पहले उस खुले स्थान से अवश्य गुजरना पड़ता था जिसमें कम से कम 1 मिनट का समय लग ही जाता था। संभवतः काशी में अपनी स्थिति का आकलन करते हुए भय के कारण भृंगा लोगों ने अपने अपने कमरों की छतों पर पत्थरों के ढेर रखे हुए थे। उस ऊंचाई से फेंके जाने पर वे पत्थर क्षेपास्त्रों की तरह कार्य करने और गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि यदि वे शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर लगे तो प्राणघातक भी सिद्ध हो सकते थे। इस बीच काशी की भीड़ ने उनके घिरे अहाते में कुत्ते छोड़ दिए जिन्हें भृंगा लोग गंदा मानकर घृणा करते थे। उन्हें पता था कि उन पशुओं को भगाने के लिए भृंगा वाले पत्थरों से वार करेंगे। पर्वतेश्वर ने अनुभव कर लिया था कि इस थकाऊ लड़ाई में मात्र कुछ ही समय की बात है। भृंगा वालों के पत्थरों के ढेर समाप्त होने वाले थे और पत्थर समाप्त होते हुए उन्हें सीधी लड़ाई करनी ही पड़ेगी। उनके शत्रु रसोई घर में काम आने वाले चाकू और कपड़े धोने वाले डंडों से लैस थे। साथ ही उनकी संख्या भृंगा वालों की तुलना में 1 पर 100 के बराबर थी। ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत ही कम थी। ये सब भृंगा वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर्वतेश्वर ने कहा। क्या काशी की भीड़ को मना कर सकते हैं? मैंने पहले ही प्रयास कर लिया है सेनापति, भगीरथ ने कहा। वे नहीं सुनेंगे। उनका मानना है कि भृंगा वाले अपने स्वर्ण के दम पर न्यायालय को खरीद लेंगे। संभवतः ये सच है। काशी का सेनापति कावस चुपके से अपना झुकाव प्रकट करते हुए बुदबुदाया। भगीरथ कावस की ओर मुड़ा तो वो तत्काल ही डरकर घबरा गया क्योंकि काशी में भगीरथ का बहुत यश था। आप भीड़ से सहमत नहीं है ना? भगीरथ ने पूछा। कावस ने क्रुद्ध दृष्टि डाली। मैं भृंगा के लोगों से घृणा करता हूँ। वे नीच लोग हैं। वो अपनी स्वर्ण फेंक कर किसी भी कानून का उल्लंघन करते रहते हैं। इतना कहने के बाद कावस शांत हो गया। उसने दृष्टि नीचे की और फुसफुसाया, लेकिन क्या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? क्या प्रभु रुद्र ने ऐसा किया होगा? नहीं राजकुमार, नहीं। तो फिर हमें इसका समाधान बताएं। उन्हें घेरे हुए काशी के क्रुद्ध नागरिकों की ओर संकेत कर कावस ने कहा,
ये झुंड तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ब्रंगा वाले किसी न किसी प्रकार से दंडित नहीं किए जाएंगे। राजकुमार भगीरथ, ब्रंगा वालों को जीवित एवं सुरक्षित रखते हुए हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं नहीं जानता। और यदि सूर्यवंशी उन पर आक्रमण कर दे तो? पर्वतेश्वर ने पूछा। इस प्रभावी लेकिन नैतिक रूप से विवादित समाधान पर वो स्वयं स्तब्ध था। भगीरथ तत्काल मुस्कुराया, लेकिन वो समझ चुका था कि पर्वतेश्वर का आशय क्या था। हम लोग काशी की लाठियों का प्रयोग करेंगे, ना कि अपने हथियारों का। हम लोग उन्हें केवल घायल करेंगे, जान से नहीं मारेंगे। बिल्कुल सही, पर्वतेश्वर ने कहा। भीड़ को न्याय मिल जाएगा और वे पीछे हट जाएंगे। ब्रंगा वाले घायल होंगे लेकिन जीवित रहेंगे। मैं जानता हूँ ये पूर्णतया उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी गंभीर गलती को रोकने के लिए एक छोटी सी गलती करना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। मुझे इसका पूरा उत्तरदायित्व लेना होगा और परमात्मा को उत्तर देना होगा। भगीरथ हल्के से मुस्कुराया। पर्वतेश्वर के चित्त में कुछ चंद्रवंशी शैलियां प्रवेश कर गई थी। उसकी दृष्टि से नहीं छुपा था कि उसकी बड़ी बहन मेलुहा के सेनापति का अत्यधिक ध्यान रख रही थी। पर्वतेश्वर कावस की ओर मुड़ा। मुझे 100 लाठियों की आवश्यकता होगी। कावस के साथ भगीरथ पवित्र मार्ग की ओर दौड़ पड़े। वे कुछ ही समय में वापस आ गए। इस बीच पर्वतेश्वर ने काशी की भीड़ से बात कर ली थी। उसने उन्हें यह वचन दिया था कि यदि वे अपने हथियार डाल देंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा। वो सूर्यवंशियों के इस न्याय की आशा में प्रतीक्षा करने लगे। पर्वतेश्वर ने अपने सामने सूर्यवंशियों को एकत्रित किया। मेलुहावासियों, अपनी तलवार का प्रयोग मत करना, इन लाठियों का प्रयोग करो। उनके सिर छोड़ शरीर के अन्य अंगों पर चोट करो। अपनी ढाल को सख्ती से कछुए की बनावट में रखो। उस ऊंचाई से पत्थर प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। सूर्यवंशियों ने अपने सेनापति को एकटक देखा। यही एक तरीका है जिससे ब्रंगा वालों की जान बचाई जा सकती है, पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा। पर्वतेश्वर, भगीरथ और वीरभद्र के नेतृत्व में मेलुहावासी शीघ्रता से युद्ध की बनावट में आ गए। कावस को जो इस प्रकार के व्यूह कौशल से अनभिज्ञ था, मध्य में रखा गया जहां वो सबसे सुरक्षित था। जैसे ही सैनिकों ने ब्रंगा के बागान की ओर कूच किया तो पत्थरों की ओलावृष्टि होने लगी। अपनी ढालों से वे पूर्णतः सुरक्षित रहे थे और लेकिन धीमे धीमे निश्चित गति से वे उसी भवन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते जा रहे थे। सहज रूप से प्रवेश द्वार बागान के मार्ग से भी अधिक संकरा था। कछुए की बनावट को यहाँ तोड़ना पड़ा। पर्वतेश्वर ने सैनिकों को दोहरी पंक्ति में भवन में प्रवेश करने का आदेश दिया। ढालों को बाएं एवं दाएं रखा गया ताकि हमले से बचाव हो सके। उसने सोचा था कि भवन के अंदर पत्थरों का प्रयोग नहीं हो सकता। यहीं पर अनुमान लगाने में भयंकर गलती हुई। कितनी सुंदर मूर्ति है। प्रभु रुद्र की विस्मयकारी लेकिन प्रेरणादायी मूर्ति को देखकर सती हल्के से कांप उठी। शिव एवं सती उस विशालकाय विश्वनाथ मंदिर में अभी भी प्रविष्ट हुए थे। ब्रह्म घाट से कुछ दूरी पर बना हुआ मंदिर भव्य था। वो न केवल 100 मीटर की विशालकाय ऊंचाई वाला था, बल्कि उस भवन की सरलता इतनी जबरदस्त थी कि अचंभित कर देती थी। प्रभु रुद्र की धरती वाली एक समान शैली में एक खुला उद्यान बना हुआ था, जिससे होकर पवित्र मार्ग से मंदिर को प्रवेश मिल रहा था। रक्त के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वो संरचना आश्चर्यजनक रूप से सादी थी। उद्यान के एक सबसे दूर छोर से लगभग 20 मीटर ऊंची विशालकाय वेदिका गगन चूम रही थी। उस पर अन्य मंदिरों से भिन्न कोई नक्काशी या अलंकरण नहीं था, जैसा कि शिव ने अब तक के मंदिरों में देखा था। वेदिका पर ऊपर जाने के लिए 100 सीढ़ियां बनाई गई थी। जो भक्तगण वेदिका के ऊपर पहुंचेंगे वे मंदिर के शिखर को देखकर हैरान रह जाएंगे, जो पुनः लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था और असंभव 80 मीटर ऊंचा था। वेदिका के समान ही मुख्य मंदिर में कोई भी नक्काशी नहीं थी। उस शिखर को स्थिर रखने के लिए 100 स्तंभ बनाए गए थे। अन्य मंदिरों से भिन्न पवित्र पुण्यागार केंद्र में था, न कि दूर एक छोर पर। उस पवित्र स्थान के अंदर ही एक मूर्ति थी जो पूरे भारत के भक्तगणों को आकर्षित करती थी, और वो मूर्ति थी दुर्जय प्रभु रुद्र की। पौराणिक गाथाओं में ऐसा वर्णन मिला था कि प्रभु रुद्र अधिकतर अकेले ही कार्य किया करते थे। उनके कोई ज्ञात मित्र नहीं थे, जिनकी कथाएं मंदिरों की दीवार पर भित्ति चित्रों के रूप में अमर की जाती। उनका कोई कृपापात्र भक्त भी नहीं था, जिसकी मूर्ति उनके चरणों पर बनाई जाती। प्रभु रुद्र की एकमात्र संगिनी जिसकी वे सुनते थे वो थी देवी मोहिनी। इसलिए कृतिका को ये कुछ जचा नहीं कि उस प्रसिद्ध सौंदर्य को मूर्ति स्वरूप गढ़ा नहीं गया था। देवी मोहिनी की मूर्ति यहाँ कैसे नहीं है? कृतिका अतिथिगृह के एक सहायक से फुसफुसा कर बोली। आप प्रभु की कहानी अच्छी तरह से जानती हैं। उस सहायक ने उत्तर दिया। आए? वो कृतिका को उस पवित्र स्थल की दूसरी ओर ले गई। कृतिका को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उस पवित्र स्थल का एक और प्रवेश द्वार था, जो पीछे की ओर से बना हुआ था। कोई भक्त उस प्रवेश द्वार से अंदर आता तो वो देवी मोहिनी की मूर्ति देख सकता था। ऐसा कहा जाता था कि देवी मोहिनी समस्त इतिहास की सबसे सुंदर स्त्री थी, जो वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी सुंदर आंखें मोहक रूप से अधखुली ध्यान लगाए हुए किसी थी, लेकिन कृतिका ने देख लिया था कि उनके हाथ में गुप्त रूप से एक चाकू इस तरह छुपा हुआ था, जो पहली दृष्टि में किसी को दिखाई नहीं देता था। मोहिनी हमेशा से ही उमंगी और घातक थी। कृतिका मुस्कुराई। ये उपयुक्त प्रतीत हो रहा था कि देवी मोहिनी एवं प्रभु रुद्र की मूर्तियां पीठ से पीठ सताए हुए बनी हुई थी। उनके संबंध जटिलता के परिचायक थे, युगल होकर भी बहुत ही भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले। कृतिका ने देवी मोहिनी को साष्टांग प्रणाम किया, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें विष्णु के रूप में सम्मानित करने से इनकार कर दिया था। लेकिन कृतिका उन अधिसंख्यकों में से थी जो ये मानती थी कि देवी मोहिनी अच्छाई की प्रचारक उपाधि की सुपात्र है। पवित्र स्थल के दूसरी ओर शिव प्रभु रुद्र की प्रतिमा को टकटकी लगाए देख रहा था। प्रभु प्रभावशाली एवं असंभवी रूप से सुडौल मांसपेशियों वाले थे। उनके रोएदार सीने पर एक लॉकेट लटका हुआ था। निकट से देखने पर शिव ने पाया कि वो शेर का एक पंजा था। सिंहासन के बगल में उनकी ढाल रखी हुई थी। उनकी तलवार भी सिंहासन पर ही एक ओर रखी हुई थी, जबकि प्रभु रुद्र का हाथ उसके मूठ के पास था।
स्पष्टतया शिल्पकार इस बात का महत्व दर्शाना चाहता था। वैसे तो इतिहास के सबसे भयानक योद्धा ने हिंसा त्याग दी थी, लेकिन उनके बनाए नियमों को तोड़ने का साहस करने वालों को पाठ पढ़ाने के लिए उनकी तलवार उनके हाथ के निकट ही थी। शिल्पकार ने विश्वसनीय ढंग से प्रभु रुद्र के शरीर पर उन्हें सुशोभित करने वाले युद्ध के गर्वीले निशानों को उभरा था। उनमें से एक निशान उनके मुख के आर पार उनकी दाईं कनपटी से लेकर उनके बाएं जबड़े तक चला गया था। प्रभु की लंबी दाढ़ी और मूछें थी, जिनकी बहुत सी लटें बड़ी मेहनत से घुंघराली बनाई गई थी और उनमें मोती जड़े गए थे। भारत देश में अपनी दाढ़ी में मोती पहने हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा, शिव ने अतिथिज्ञ से कहा। प्रभु के जन्म स्थान परिहा के लोगों में ये प्रथा रही है प्रभु। परिहा? हाँ प्रभु, परियों की भूमि। भारत की पश्चिमी सीमा से बहुत दूर और हमारे महान हिमालय से बहुत दूर ये भूमि स्थित है। शिव प्रभु की प्रतिमा की ओर मुड़ गया। उस मंदिर में जो प्रबल भाव प्रदर्शित हो रहे थे वो भय के थे। किसी ईश्वर के लिए ऐसा भाव आना क्या गलत था? क्या सदैव प्रेम का भाव नहीं होना चाहिए, सम्मान या विस्मय? भय क्यों? क्योंकि कभी कभी भय के सिवाय मन को कुछ भी स्पष्ट या केंद्रित नहीं कर सकता। प्रभु रुद्र को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भय का वातावरण बनाना था। शिव ने अपने मन में स्वर सुना। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो स्वर दूर से आ रहा है, लेकिन निसंदेह वो स्पष्ट था। वो जानता था कि ये वासुदेव पंडित का स्वर था। आप कहाँ हैं पंडित जी? दृष्टि से ओझल हूँ प्रभु नीलकंठ। यहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हैं। मुझे आपसे बात करनी है। किसी शुभ काल में करेंगे मित्र, किंतु यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो अपने सर्वाधिक सिद्धांतवादी अनुयायी की हताश पुकार को आप क्यों नहीं सुन सकते? सर्वाधिक सिद्धांतवादी अनुयायी? स्वर मूक हो चुका था। शिव पीछे मुड़ा, चिंतित। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा। नमस्कार, आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सस्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रय की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है, जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन। अध्याय 6। पहाड़ भी टूट सकता है। आड़ लो, पर्वतेश्वर चिल्लाया। भगीरथ और पर्वतेश्वर जब ब्रंगों के भवन में घुसे तो उनका स्वागत पत्थरों की बौछार से हुआ। एक रोशनदान सहित उस भवन के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा प्रांगण था। बनावट बहुत ही उत्कृष्ट थी, जिसमें प्राकृतिक रूप से सूर्य की रोशनी एवं ताजी हवा का बाधा रहित आवागमन होता रहता था। उस प्रांगण को वर्षा से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से सिकुड़ जाने वाली एक छत का निर्माण किया गया था। यद्यपि वर्तमान में वो प्रांगण सूर्यवंशियों के लिए मृत्यु की नदी के समान था। वो चारों ओर से छज्जों से घिरा हुआ था, जहाँ से ब्रंगा वाले उन पर पत्थरों की वर्षा कर रहे थे। एक तीखे प्रक्षेपास्त्र ने पर्वतेश्वर के बाएं कंधे को आघात पहुंचाया। उसे अनुभव हुआ जैसे उसके गर्दन की हड्डी चटक गई हो। क्रोध से आग बबूला हो उसने अपना डंडा ऊंचा उठाया और गरज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यवंशियों ने चिल्लाकर कहा। वे ईश्वर थे, मात्र पत्थर उन्हें रोक नहीं सकते। जो भी रास्ते में आए, चाहे वे औरतें ही क्यों न हो, उन सबको डंडों से पीटते हुए सूर्यवंशियों सीढ़ियों पर बढ़ गए। किंतु वे उस गुस्से में भी पर्वतेश्वर के निर्देशों को भूले नहीं थे। सिर पर वार नहीं करना है। उन्होंने ब्रंगा वालों को घायल किया, लेकिन किसी के प्राण नहीं लिए। सूर्यवंशियों के अनवरत एवं अनुशासित हमले के सामने ब्रंगा वाले टिक न सके और पीछे हटने लगे। बस कुछ समय की बात थी कि सूर्यवंशी भवन के ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। पर्वतेश्वर को यह देखकर विचित्र सा लगा कि वहां कोई नेता नहीं था। ब्रंगा वाले किसी अनियमित भीड़ की तरह थे, वो भी त्रासद रूप से पूर्ण रूपेण अक्षमों की तरह। जब तक सूर्यवंशी सबसे ऊपरी तल पर पहुंचे, वास्तव में सभी ब्रंगा वाले भूमि पर पीड़ा से छटपटाते हुए पड़े हुए थे, घायल किंतु जीवित। और उसके बाद ही पर्वतेश्वर ने शोरगुल सुना। अनेकानेक ब्रंगा वालों की पीड़ा से चीखने चिल्लाने की आवाज। हो हल्ले के बीच भी भय उत्पन्न कर देने वाले उस कोलाहल को स्पष्ट सुना जा सकता था। ऐसी आवाजें मानो सैकड़ों शिशु हताशा में चीख रहे थे, जैसे उनका जीवन उसी पर निर्भर था। पर्वतेश्वर ने अत्यधिक विकट प्रकार के बलिदान के अनुष्ठानों के बारे में अफवाहें सुनी हुई थी, जो ब्रंगा वाले किया करते थे। उसकी भयावहता की कल्पना करते हुए किसी आशंका से वो उस द्वार की ओर दौड़ पड़ा जहाँ से वे आवाजें आ रही थी। सेनापति ने पैर के एक ही धक्के से उस द्वार को तोड़कर खोल दिया। उसने वहां जो देखा उससे वो घृणा से सिहर उठा। सिर कटे मोर का धड़ कक्ष के एक नीचे कोने में टंगा हुआ था और उसका बहा हुआ रक्त एक बर्तन में एकत्र था। उसके चारों ओर कई औरतें जमा थी, सभी पीड़ा से छटपटाते हुए शिशुओं को पकड़े हुए थी। कुछ शिशुओं के मुख पर रक्त लगा हुआ था। भयाक्रांत पर्वतेश्वर ने डंडे को गिरा दिया और अपनी तलवार उठा ली। अचानक ही उसके बाईं ओर से एक धुंधली सी झलक दिखी।
इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसे अपने सिर पर तीव्र पीड़ा अनुभव हुई। दुनिया अंधकारमय हो गई। भगीरथ अपनी तलवार निकालते हुए चीख पड़ा। सूर्यवंशियों ने भी ऐसा ही किया। जिस व्यक्ति ने पर्वतेश्वर को डंडे से मारा था, उस पर वो अपनी तलवार से प्रहार करने ही वाला था कि एक स्त्री चीखी, कृपया ऐसा ना करें। भगीरथ रुक गया। स्पष्ट रूप से वो स्त्री गर्भवती थी। वो बरंगा व्यक्ति अपने डंडे को फिर से ऊपर उठाने ही वाला था कि वो स्त्री फिर से चीखी, नहीं। भगीरथ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति ने उस स्त्री की बात मान ली। अन्य ब्रंगा स्त्रियां पीछे की ओर उस घृणास्पद कर्मकांड को करने में अब भी जुटी हुई थी। रुको, भगीरथ ने चीख कर कहा। वो गर्भवती स्त्री भगीरथ के पैरों में गिर गई। नहीं नहीं, हे वीर राजकुमार, हमें न रोकें, मैं विनती करती हूँ। हे पुजारी, आप ये क्या कर रही हैं? उस ब्रंगा व्यक्ति ने कहा। स्वयं को अपमानित न करें। भगीरथ ने उधर पुनः देखा और वास्तविक अनुमान तक पहुंचा। वो भौचक्का था। वही शिशु रो रहे थे जिनके मुंह में रक्त नहीं था। उनके अंग पीड़ादायक संताप से अकड़े हुए थे, मानो उनके नन्हे शरीर को डरावनी ताकतें निचोड़ रही थी। जैसे ही मोर का रक्त उस शिशु के मुंह में डाला गया, वो शांत हो गया। भगीरथ स्तब्ध होकर फुसफुसाया, ये क्या है? कृपया, ब्रंगा की पुजारी ने प्रार्थना की, हमें अपने शिशुओं के लिए इसकी आवश्यकता है। इसके बिना वे मर जाएंगे। मैं भीख मांगती हूँ, हमें उनकी जान बचानी चाहिए। भगीरथ मूक खड़ा था, आश्चर्यचकित। राजकुमार, वीरभद्र ने कहा। सेनापति। भगीरथ तत्काल ही पर्वतेश्वर का परीक्षण करने के लिए झुक गया। उसके हृदय की धड़कन चल रही थी, लेकिन नाड़ी कमजोर थी। सूर्यवंशियों, हमें सेनापति को आयुरालय ले जाने की आवश्यकता है, जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। अपने सेनापति को उठाकर सूर्यवंशी बाहर की ओर दौड़ पड़े। पर्वतेश्वर को चिकित्सालय ले जाया गया। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सालय से बाहर आई। चंद्रवंशी वैद्यों को पर्वतेश्वर के चोट से निपटने के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। आयुर्वेदी को अविलंब बुलावा भेजा गया था। शिव और सती तत्काल उठ खड़े हुए। आयुर्वेदी के मुख पर उदासी देखकर सती का हृदय डूब गया। वे कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे आयुर्वेदी? शिव ने पूछा। आयुर्वेदी ने एक गहरी श्वास ली। प्रभु, डंडे से सेनापति के सबसे अहितकारी स्थल कनपटी पर प्रहार किया गया है। वे गंभीर रूप से आंतरिक रक्तस्राव से पीड़ित हैं। रक्त की हानि उनके लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। शिव ने अपना होंठ काट लिया। मैं, आयुर्वेदी ने कहा। यदि कोई उन्हें बचा सकता है तो वो आप हैं आयुर्वेदी, शिव ने कहा। औषधीय नियम पुस्तिका में ऐसी गंभीर चोट के लिए कुछ उल्लिखित नहीं है प्रभु। हम मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं की जा सकती जब तक रोगी अचेत हो। उस शल्य चिकित्सा में अंग विशेष पर पीड़ा हारकों का प्रयोग किया जाता है, ताकि चेतना युक्त व्यक्ति हमें अपनी हलचल से मार्गदर्शन दे सके। जब पर्वतेश्वर अचेत हैं, तब उनके मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करना उस चोट से अधिक घातक सिद्ध हो सकता है। सती की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। हम कदापि ऐसा नहीं होने दे सकते आयुर्वेदी, शिव ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ प्रभु। तो फिर कुछ सोचे। आप आयुर्वेदी हैं, जगत की सर्वोच्चतम वैद्य। मेरे पास एकमात्र समाधान है प्रभु, आयुर्वेदी ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो काम करेगा भी या नहीं। हाँ, हमें प्रयत्न करना चाहिए। आयुर्वेदी तेजी से अपने सहायकों को ढूंढने चली गई। शिव चिंतित मुद्रा में सती की ओर मुड़ा। वो जानता था कि सती का अपने पितृतुल्य से कितना लगाव था। उसकी ये विपत्ति अजन्मे शिशु को प्रभावित करेगी। वे अच्छे हो जाएंगे, मुझ पर विश्वास करो। ये सोमरस कहाँ है? परेशान शिव ने पूछा। मुझे क्षमा करें प्रभु, अतिथिज्ञ ने कहा, लेकिन हमारे पास अधिक मात्रा में सोमरस नहीं है। हम आयुरालय में इसे नहीं रख सकते हैं। आ रहा है प्रभु, आयुर्वेदी ने ढांढस बंधाया। मैंने मस्तक को अपने निवास से लाने के लिए भेज दिया है। शिव झुंझलाहट में फुफकारा और पर्वतेश्वर के कक्ष की ओर मुड़ गया। बस थोड़ी देर रुके रहिए मित्र, हम आपको बचा लेंगे, बस रुके रहिए। हाथ में एक लकड़ी की बोतल पकड़े हाँफता हुआ मस्तक पहुंचा। देवी, तुमने सही तरीके से तैयार किया है? हाँ देवी। आयुर्वेदी पर्वतेश्वर के कक्ष की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। पर्वतेश्वर कक्ष के सबसे दूर छोर पर लेटा हुआ था। आयुर्वेदी के सहायक मस्तक और ध्रुविनी शैया की बगल में बैठे हुए उसके नाखूनों के भीतर नीम के पत्तों के रस की मालिश कर रहे थे। सेनापति की नाक से हवा भरने वाला एक उपकरण उसकी श्वास को सहज करने के लिए लगा हुआ था। रक्त का स्राव बंद हो चुका है प्रभु, आयुर्वेदी ने कहा। अब उनकी हालत बिगड़ नहीं रही है। सेनापति की नाक से जुड़े उपकरणों को देखकर शिव पूरी तरह से हिल गया था। पर्वतेश्वर जैसे व्यक्ति को ऐसी असहाय स्थिति में देखना उसके लिए कठिन था। तो फिर उस उपकरण की क्या आवश्यकता है? रक्तस्राव ने उनके मस्तिष्क के उन हिस्सों को हानि पहुंचाई है जो उनके श्वास को नियंत्रित करते हैं प्रभु, आयुर्वेदी ने शांत भाव से कहा। जब कभी भी चिकित्सकीय संकट आता है तो वो ऐसा ही व्यवहार करती थी। पर्वतेश्वर अपने आप श्वास नहीं ले सकते हैं। यदि हम इस उपकरण को हटाते हैं तो वे मर जाएंगे। तो फिर आप उनके मस्तिष्क का उपचार क्यों नहीं करती? मैंने आपको बताया था ना प्रभु कि रोगी की अचेतावस्था में मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा नहीं की जा सकती। ये बहुत ही जोखिम भरा है। मेरे उपकरणों से उनके किसी महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली को हानि पहुंच सकती है। सोमरस, उसने रक्तस्राव तो बंद कर दिया है प्रभु,
उनकी स्थिति अब स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो उनके मस्तिष्क का उपचार कर रहा है। अब हम क्या करें? आयुर्वेदी चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कम से कम ऐसा जवाब जो व्यावहारिक हो। कोई ना कोई तरीका तो अवश्य होगा। परोक्ष रूप से एक संभावना है प्रभु, आयुर्वेदी ने कहा, संजीवनी वृक्ष की छाल। ये वास्तव में सोमरस की सामग्रियों में से एक है, एक घुली हुई सामग्री। तो हम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ये बहुत ही अस्थिर है। छाल बहुत तेजी से चूर्ण हो जाती है, उसे किसी जीवित संजीवनी वृक्ष से निकाला जाता है और मिनट भर में उसका उपयोग किया जाता है। तो फिर एक वृक्ष, वो यहाँ नहीं होता है प्रभु। वास्तव में ये वृक्ष हिमालय की तलहटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मेलुहा में हमने उसके उद्यान लगाए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में महीनों लग जाएंगे और जब तक उसे यहाँ लाएंगे वो चूर्ण हो चुका होगा। कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। पवित्र झील, कृपया हमें मार्ग दिखाएं। राजकुमार, प्रधान अधिपति के पद पर प्रोन्नत कर दिए गए, नंदी ने कहा। हाँ प्रधान अधिपति, भगीरथ ने कहा। क्या आप कृपा करके मेरे साथ आ सकते हैं? कहा, यह महत्वपूर्ण है राजकुमार। भगीरथ को अजीब सा लग रहा था कि जब पर्वतेश्वर अयुरालय में अपनी मृत्यु से लड़ रहे थे तब नंदी उसे बाहर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जानता था कि नंदी नीलकंठ का निकट मित्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो एक स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति था। यदि वो उसे कहीं जाने के लिए कह रहा था तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। भगीरथ नंदी के पीछे चला गया। भगीरथ अपने आश्चर्य को छुपा नहीं सका जब नंदी उसे भृंगा वालों के भवन में ले गया। ये क्या हो रहा है प्रधान अधिपति? आप उससे अवश्य मिलिए, नंदी ने कहा। किससे? मुझसे, एक लंबे काले व्यक्ति ने उस भवन से बाहर आते हुए कहा। उस व्यक्ति ने अच्छे से तेल लगे अपने लंबे बालों को जूड़ा बना रखा था। उसकी हिरण जैसी आंखें थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, चेहरा बेदाग था और अपने दुबले पतले शरीर पर उसने कलफ लगी सफेद धोती लपेट रखी थी। साथ ही वो एक दूधिया रंग का अंगवस्त्रम भी कंधे पर डाले हुए था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे। कौन हो तुम? मैं दिगोदास हूँ, यहाँ के भृंगा वालों का प्रधान, भगीरथ ने दांत पीसते हुए कहा। सेनापति ने तुम सबकी जान बचाई है और तुम्हारे आदमियों ने उन्हें मृत्यु के मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं जानता हूँ राजकुमार। मेरे आदमियों ने सोचा कि सेनापति उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने से रोकना चाहते हैं। वो एक सहज भूल थी। हमारी हार्दिक क्षमा याचना स्वीकार करें। तुम समझते हो कि तुम्हारे अपराध स्वीकार कर लेने और क्षमा मांग लेने से सेनापति के जीवन की रक्षा हो जाएगी? नहीं, जीवन की रक्षा नहीं होगी। मैं जानता हूँ, उन्होंने अटल विश्वास से मेरे समूचे कबीले की रक्षा की है। उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे अजन्मे शिशु की रक्षा की है। ये उनका एक बहुत बड़ा ऋण हम पर है, जिसे हमें चुकाना ही है। चुकाने की बात ने भगीरथ को और अधिक क्रोधित कर दिया। तुम समझते हो कि तुम्हारा ये घृणास्पद स्वर्ण तुम्हें इस कुकर्म से बचा लेगा? तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। यदि सेनापति को कुछ भी होता है तो मैं स्वयं यहाँ आकर एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा, एक एक को, समझे तुम? दिगोदास ने चुप्पी साध ली। उसका चेहरा भाव शून्य था। राजकुमार, नंदी ने कहा, पहले इनकी बात तो सुन ले। भगीरथ झुंझलाते हुए भुनभुनाया। स्वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है राजकुमार, दिगोदास ने कहा। हमारे राज्य में हजारों किलो स्वर्ण रखा हुआ है, लेकिन इससे हम अपने दुख से मुक्ति नहीं खरीद सकते। जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इस बात का अर्थ तभी समझ पाते हैं जब प्रतिदिन मृत्यु का सामना करते हैं। भगीरथ ने कुछ नहीं कहा। दिगोदास आगे बोला, सेनापति पर्वतेश्वर एक वीर एवं सम्मानीय व्यक्ति है। उनके लिए मैं अपनी वो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा जो मैंने अपने पूर्वजों के नाम पर ली थी, चाहे वो मेरी आत्मा को जीवन भर लानत देता रहे। भगीरथ ने त्योरी चढ़ाई। मैं किसी अभंगा को यह औषधि दूं, ये अपेक्षित नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सेनापति पर्वतेश्वर के लिए दूंगा। आप वैद्य से कहिए कि उनकी कनपटी और नासापुटों में इसे लगा दें, वे जीवित रहेंगे। भगीरथ ने एक छोटे से रेशम की थैली को संदेह की दृष्टि से देखा। ये क्या है? आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है राजकुमार। आप बस जान ले कि सेनापति पर्वतेश्वर की रक्षा करेगा। ये क्या है? आयुर्वती उस रेशम की थैली को देख रही थी जो भगीरथ ने उसे अभी अभी दी थी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, भगीरथ ने कहा। उनकी कनपटी और नासापुटों पर लगा दे बस, संभवतया इससे उनकी जान बच जाए। आयुर्वती ने अपनी त्योरी चढ़ाई। देवी आयुर्वती, प्रयास करने में हानि ही क्या है, भगीरथ ने कहा। आयुर्वती ने उस थैली को खोला तो उसमें एक रक्तिम भूरे रंग का लेप उसे दिखा। उसने इस प्रकार की वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उस लेप को सूंघा और तत्काल ही भगीरथ की ओर हैरानी से देखा। आपको ये कहाँ से मिली? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कृपया इसका प्रयोग करें। आयुर्वती टकटकी लगाकर भगीरथ को देखती रही। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे, लेकिन उसे सर्वप्रथम वही कार्य करना था जो स्पष्ट था। आयुर्वेदी टकटकी लगाकर भगीरथ को देखती रही। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे, लेकिन उसे सर्वप्रथम वही कार्य करना था जो स्पष्ट था। वो भली भांति जानती थी कि वो लेप पर्वतेश्वर के जीवन की रक्षा करेगा। पर्वतेश्वर ने धीमे से अपनी आंखें खोली और उसकी श्वास अस्थिर थी। मित्र, शिव ने धीरे से कहा। प्रभु, उठने का प्रयास करते हुए पर्वतेश्वर भी फुसफुसाया। नहीं, उठिए मत। पर्वतेश्वर को हल्के से लिटाते हुए शिव ने कहा, आपको आराम की आवश्यकता है।
आप सशक्त नेतृत्व करने वाले हैं, लेकिन उतने भी शक्तिशाली नहीं। पर्वतेश्वर फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया। शिव जानता था वो प्रश्न जो सेनापति के मन में सबसे पहले आएगा। सभी ब्रंगा वाले सुरक्षित हैं। आपने असाधारण कार्य किया है मित्र। मैं नहीं जानता प्रभु, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मैंने पाप किया है। आपने जो किया उसने सैकड़ों जीवन की रक्षा की। प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं। पर्वतेश्वर ने गहरी सांस ली। उसका सिर अभी बहुत जोर से धमक रहा था। उनका कोई बहुत ही भयानक कर्मकांड चल रहा था। उसके बारे में मत सोचे मित्र, इस समय आपको आराम करने की आवश्यकता है। आयुर्वती ने कठोर आदेश दिया है कि कोई विघ्न न डाला जाए। मैं आपको एकांत में अकेला छोड़ दूंगा, आप थोड़ा सोने का प्रयास करें। आनंदमयी, भगीरथ ने अपनी बहन को रोकने का प्रयास किया। आनंदमयी तीर से आयुरालय के उस कक्ष की ओर भागी जा रही थी जहाँ पर्वतेश्वर विश्राम कर रहा था। वो नगर से बाहर निकट के आश्रम में संगीत कक्षा के लिए गई हुई थी, इसलिए दिन भर बाहर थी। वो दौड़ते हुए अपने भाई की बाह में समा गई। क्या वे ठीक है? हाँ, भगीरथ ने कहा। आनंदमयी ने क्रुद्ध दृष्टि से देखा। वो कौन हरामी है जिसने ये किया? मुझे आशा है कि तुमने उस कुत्ते को मार दिया होगा। हम लोग पर्वतेश्वर को निर्णय लेने देंगे कि क्या करना चाहिए। मैंने सुना है कि उनको कनपटी पर चोट लगी है और आंतरिक रक्तस्राव भी हो रहा था। हाँ, भगवान अग्निदेव दया करे, वो तो घातक हो सकता था। हाँ, लेकिन ब्रंगा वालों की किसी औषधि ने उनकी जान बचा ली। ब्रंगा वालों की? पहले वे उन्हें जान से मारते हैं और फिर उनकी जान बचाने के लिए औषधि देते हैं। क्या उनके पागलपन की कोई सीमा नहीं है? वो औषधि उनके प्रधान दिवोदास ने दी थी। उसका काशी में आगमन कुछ घंटे पूर्व ही हुआ और तभी उसने इस घटना के बारे में सुना। वो बहुत दयालु प्रतीत होता है। आनंदमयी ब्रंगा के प्रधान में रुचि नहीं रखती थी। क्या पर्वतेश्वर जाग गए हैं? हाँ, प्रभु नीलकंठ उनसे मिल चुके हैं। अब वे पुनः सो गए हैं और खतरे से बाहर हैं। तुम चिंता मत करो। आनंदमयी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थी। और वैसे, भगीरथ ने कहा, मैं भी अपने घावों से स्वस्थ हो चुका हूँ। आनंदमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे क्षमा करना मेरे भाई, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। भगीरथ ने एक नाटकीय मुद्रा बनाई। कोई तुम्हारे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकता। वो चंद्रवंशियों का सबसे प्रतापी योद्धा है। किसी ने भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि तुम अवश्य ही पर्वतेश्वर के पीछे छुपे होगे। भगीरथ ठहाका मारकर हंस पड़ा और अपनी बहन को हंसी हंसी में बनावटी क्रोध के साथ पकड़ने दौड़ा। आनंदमयी ने अपने छोटे भाई को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जाओ, भगीरथ ने कहा। उनको देखकर तुम्हें संभवतः राहत मिलेगी। आनंदमयी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वो पर्वतेश्वर के कक्ष में गई, आयुर्वती तभी दूसरे कक्ष से बाहर आई। राजकुमार? हाँ देवी आयुर्वती, भगीरथ ने नमस्ते करते हुए पूछा। प्रभु नीलकंठ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? निसंदेह। आपने वो औषधि कहाँ से प्राप्त की थी भगीरथ? शिव ने पूछा। भगीरथ शिव के लहजे से आश्चर्यचकित था। प्रभु सदैव ही शांत प्रतीत होते थे। अभी वे स्नेहहीन लगे, क्रोधित। क्या बात है प्रभु? भगीरथ ने चिंतित होकर पूछा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे राजकुमार। आपने वो औषधि कहाँ से प्राप्त की? ब्रंगा वालों से। शिव ने कठोरता से भगीरथ की आंखों में देखा। भगीरथ अनुमान लगा सकता था कि नीलकंठ को उसके शब्दों पर विश्वास करने में समस्या आ रही थी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ प्रभु, भगीरथ ने कहा। फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? इस औषधि ने सेनापति के जीवन की रक्षा की है। शिव अभी भी उसे घूर रहा था। प्रभु कृपा करके हमें बताएं कि समस्या क्या है। समस्या ये है राजकुमार, आयुर्वती ने कहा, कि वो औषधि सप्त सिंधु में उपलब्ध नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि वो संजीवनी वृक्ष की छाल से बनाई गई थी, लेकिन किसी भी संजीवनी औषधि के साथ समस्या ये है कि वो बहुत तेजी से खराब हो जाती है जब तक कि उसे किसी जीवित संजीवनी वृक्ष से ताजा ताजा ना बना लिया गया हो। इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये औषधि स्थिर की हुई थी, वो एक मिश्रण के रूप में थी। हम उसका उपयोग कर सकते थे। मुझे क्षमा करें देवी आयुर्वती, किंतु मैं अब भी समस्या नहीं समझ पाया। केवल एक तत्व है, एक विशेष वृक्ष की चूर्ण की हुई लकड़ी जो संजीवनी के साथ मिश्रित हो सकती है और उसे स्थिर बनाए रखती है, पर वो वृक्ष सप्त सिंधु में नहीं उगता। भगीरथ की त्योरियां चढ़ गई। वो वृक्ष केवल नर्मदा नदी के दक्षिण में उगता है, नागांव के क्षेत्राधिकार में। अयोध्या के राजकुमार पर तुषारापात हो गया। वो जानता था कि नीलकंठ क्या सोच रहे थे। प्रभु, मुझे वो औषधि ब्रंगा के प्रधान दिवोदास से मिली थी। मैं अयोध्या की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अपनी प्यारी बहन की भी सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरा नागांव से कोई लेना देना नहीं है। शिव लगातार भगीरथ को घूरे जा रहा था। मैं दिवोदास से मिलना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरा विश्वास करें, नागांव के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे दिवोदास चाहिए राजकुमार भगीरथ, वो भी अगले 1 घंटे के अंदर। भगीरथ का हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। प्रभु कृपा करके मेरा विश्वास करें, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। राजकुमार भगीरथ, कृपया दिवोदास को बुलाएं, शिव ने कहा। मुझे पता चला है प्रभु कि सम्राट अतिथिग्व ने पहले से ही दिवोदास को कल प्रातः आपकी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दे दिया है। शिव ने भगीरथ को घूरा। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हुई। मैं दिवोदास के यहाँ आने का प्रबंध अभी इसी समय करता हूँ प्रभु, भगीरथ ने कहा और कक्ष से बाहर की ओर दौड़ पड़ा।
पर्वतेश्वर की शैया के निकट आनंदमयी चुपचाप बैठी थी। सेनापति गहरी नींद में थे। श्वास धीमे धीमे चल रही थी। राजकुमारी ने पर्वतेश्वर के शक्तिशाली कंधों, हाथ और उंगलियों तक मानो अपने हाथ से एक लंबी सी रेखा खींच दी और तभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक सिहरन सी सेनापति के पूरे शरीर में दौड़ गई। आनंदमयी धीमे से हंसी। आपने चाहे प्रतिज्ञा ले रखी हो, लेकिन आप हैं तो एक मनुष्य ही। जैसे किसी सहज प्रवृत्ति से चालित हो पर्वतेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया। वो नींद में कुछ बुदबुदाया। उसका स्वर स्पष्ट नहीं था कि आनंदमयी के कानों तक पहुंच सके। वो सामने की ओर झुकी। मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा पिताश्री। वो मेरी दशरथ प्रतिज्ञा है। मैं कभी नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा। दशरथ प्रतिज्ञा? ये नाम उस प्रतिज्ञा को दिया गया था जो प्रभु राम ने कभी पिता से ली थी। ये उस वचन को कहा जाता था जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। आनंदमयी ने अपना सिर हिलाया और गहरी श्वास छोड़ी। पर्वतेश्वर एक बार फिर अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को दोहरा रहा था। मैं कभी नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा। आनंदमयी मुस्कुराई। हम देखेंगे। प्रभु तत्काल ही झुककर नीलकंठ के पांव छूते हुए देवदास बोला, आयुष्मान भव देवदास। शिव ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा, आपसे मिलने का इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है प्रभु। हमारे बुरे दिन बीत गए। आप तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हम अपने घर जा सकते हैं। घर जाना चाहते हो? तुम अभी भी घर जाना चाहते हो? ब्रंगा मेरी आत्मा है प्रभु। यदि महामारी नहीं फैली होती तो मैं अपने देश को कभी नहीं छोड़ता। शिव ने त्योरी चढ़ाई, उस बिंदु पर आने से पहले जो उसकी चिंता का विषय था। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो देवदास। तुमने मेरे मित्र की जान बचाई है, यहाँ तक कि अपना जीवन खतरे में डाला। ये तो सम्मान की बात थी प्रभु। वहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे पता है। सेनापति पर्वतेश्वर ने मेरे कबीले के लोगों की अटल मृत्यु से रक्षा की है। हमें उनके लिए कुछ तो करना ही था और इसके लिए मैं कोई भी मूल्य चुका सकता था। ये तो तुम पर निर्भर करता है मित्र। जब तुम इसका उत्तर दो तो अपनी आचार संहिता को याद रखना। दिवोदास ने त्योरी चढ़ाई। तुम्हें नागाओं की औषधि कैसे प्राप्त हुई? शिव ने पूछा। दिवोदास जम गया। मुझे उत्तर दो दिवोदास, शिव ने धीमे से पूछा। प्रभु मैं जानता हूँ कि वो औषधि केवल नागाओं द्वारा बनाई जा सकती है। प्रश्न ये है दिवोदास कि तुम उस तक पहुंचे कैसे? दिवोदास नीलकंठ को झूठ नहीं बोलना चाहता था, फिर भी वो सच बोलने से भयभीत था। दिवोदास सच बताओ, शिव ने कहा। मुझे सबसे अधिक क्रोध झूठ बोलने पर आता है। सच बोलो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। मुझे केवल नागालोक चाहिए। प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। मेरे कबीले वालों को प्रत्येक वर्ष इस औषधि की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दिनों की देरी से कैसी अव्यवस्था फैल जाती है वो तो आपने देखा ही है। वे सब इसके अभाव में मर जाएंगे प्रभु। मुझे बताओ कि ये घृणित लोग कहाँ मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मैं तुम्हें औषधि दूंगा। प्रभु ये मेरा वचन है दिवोदास, तुम्हें सदैव वो औषधि मिलती रहेगी। यदि शेष जीवन भर मैं एकमात्र यही कार्य करता रहूं तब भी औषधि के अभाव में तुम्हारे कबीले का कोई भी व्यक्ति मरने नहीं दिया जाएगा। दिवोदास झिझका। फिर नीलकंठ से जुड़ी दंतकथा में उसकी आस्था ने उसे अनजान भय को जीत लिया। मैं किसी नागा से कभी नहीं मिला प्रभु। हम में से अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ब्रंगा राज्य को शापित किया हुआ है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में निरपवाद महामारी फैलती है। एकमात्र औषधि जो हमारे जीवन की रक्षा करती है वो वही औषधि है जो नागा लोग हमें देते हैं। राजा चंद्रकेतु नागाओं को अवर्णीय मात्रा में स्वर्ण एवं असंख्य आदमियों की आपूर्ति करते हैं। बदले में वे उन्हें औषधियां देते हैं। शिव भौचक्का रह गया। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि राजा चंद्रकेतु नागाओं के साथ सौदा करने के लिए विवश है? वे उनके बंधक हैं। वे एक धर्मात्मा राजा हैं प्रभु। यहाँ तक कि हम जैसे कुछ लोग जो वहाँ से बच निकले हैं और ब्रंगा के बाहर शरणार्थी बने हुए हैं, हमारे राजा उन्हें भी जीवन यापन करने के लिए स्वर्ण देकर सहायता करते हैं। हम प्रत्येक वर्ष यही औषधि लेने के लिए ब्रंगा राज्य में जाते हैं। शिव चुप रहा। दिवोदास की आंखों में थोड़ी सी नमी थी। हमारे राजा एक महान व्यक्ति हैं प्रभु। उन्होंने केवल ब्रंगा के लोगों की रक्षा करने के लिए दुष्टों से सौदा किया है और अपनी आत्मा को शापित कर लिया है। शिव ने धीमे से सिर हिलाया। क्या राजा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नागाओं से सौदा करते हैं? मेरी सूचना के अनुसार वे स्वयं और कुछ उनके विश्वासी सलाहकार हैं प्रभु, कोई अन्य नहीं। मेरे शिशु के जन्म के बाद हम ब्रंगा राज्य के लिए रवाना होंगे। मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। प्रभु देवदास चौंक कर चीख पड़ा। हम अपनी भूमि पर अब्रंगा लोगों को नहीं ले जा सकते। हमारे रहस्य हमारी सीमा के अंदर ही रहने चाहिए। मेरे कबीले का भविष्य दांव पर है। मेरी जन्मभूमि का भविष्य दांव पर है। ये तुमसे, तुम्हारे कबीले या मुझसे भी कहीं महत्वपूर्ण है। ये भारतवर्ष के बारे में है। हमें नागाओं को ढूंढना ही होगा। दिवोदास ने शिव पर एक गहरी दृष्टि डाली। वो टूटा हुआ और चकराया सा था। मेरा विश्वास है कि मैं सहायता कर सकता हूँ, शिव ने कहा। क्या यह जीवन जीने योग्य है? प्रत्येक वर्ष हताशा की हद तक औषधियों के लिए भीख मांगना, ये भी न जानते हुए कि तुम्हारे कबीले को क्या बीमारी है। हमें इस समस्या का समाधान करना है। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी सहायता के बिना नहीं। प्रभु
देवदास सोचो, मैंने सुना है कि मोर के रक्त के कई अन्य दुष्प्रभाव होते हैं। क्या हुआ होता यदि तुम नागाओं की औषधि लेकर समय पर नहीं पहुंचे होते? तुम्हारे कबीले का क्या हुआ होता? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा अजन्मा बच्चा? क्या तुम इस समस्या का समाधान सदैव के लिए नहीं करना चाहते? देवदास ने धीमे से सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मुझे अपने राज्य में ले चलो, हम तुम्हारे प्रजा को और ब्रंगा की भूमि को नागाओं के चंगुल से मुक्त करा देंगे। ठीक है प्रभु, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरा नागाओं से कोई लेना देना नहीं है प्रभु, भगीरथ ने कहा। उसका सिर झुका हुआ था। नंदी जो शिव के कक्ष के द्वार पर खड़ा हुआ था, वो सहानुभूति पूर्वक राजकुमार भगीरथ को देख रहा था। मैं सौगंध खाता हूँ प्रभु, मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, भगीरथ ने कहा। कभी नहीं? मैं जानता हूँ, शिव ने कहा। ऐसा लगता है कि औषधि की उपस्थिति से मैं विचलित हो गया था। नंदी ने पहले ही मुझे बता दिया था। मुझे पता चल चुका है कि आप कैसे औषधि तक पहुँचे थे। मुझे क्षमा करें जो मैंने आप पर संदेह किया। प्रभु, भगीरथ रो पड़ा। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भगीरथ, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे अवश्य ही क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आप पर फिर कभी संदेह नहीं करूंगा। प्रभु, भगीरथ बोला। शिव ने भगीरथ को अपने निकट खींचकर गले लगा लिया। अपनी उपस्थिति से हम पर कृपा करने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद मुनिवर। मेलुहा की प्रधानमंत्री कनखला ने महर्षि भृगु के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, मुझे अब आज्ञा दे। आयुष्मान भव पुत्री, भृगु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मेलुहा की राजधानी देवगिरी में एकांत प्रिय महर्षि के अचानक आगमन पर कनखला अचंभित थी, लेकिन उनके सम्राट दक्ष थोड़े भी अचंभित नहीं लग रहे थे। कनखला जानती थी कि सप्तऋषि उत्तराधिकारी को रहने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उनके कक्ष को ठीक हिमालय की उस गुफा की भांति तैयार किया था जहाँ महर्षि भृगु निवास करते थे। सिवाय एक पत्थर की शैया के जिस पर अभी महर्षि बैठे हुए थे, कोई अन्य वस्तु वहाँ नहीं थी। पहाड़ों की कष्टकारी ठंड और नम वातावरण जैसी अनुरूपता देने के लिए जमीन और दीवारों पर ठंडे जल का छिड़काव किया गया था। सभी खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे डालकर सूर्य के प्रकाश को मध्यम कर दिया गया था। फलों से भरी हुई एक टोकरी उस कक्ष में रख दी गई थी। महर्षि मात्र उसी का भोजन करते थे और सबसे महत्वपूर्ण भगवान ब्रह्मा की एक मूर्ति कक्ष की एक दीवार के कोने में उत्तर दिशा में स्थापित कर दी गई थी। महर्षि भृगु ने कनखला के वहां से चले जाने की प्रतीक्षा की और फिर वे अपने शांत सुमधुर स्वर में दक्ष से बात करने के लिए मुड़ गए। क्या आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं राजन? दक्ष धरती पर बैठे हुए थे महर्षि भृगु के चरणों में। हाँ मुनिवर, ये मेरे पौत्र के लिए है। इस दुनिया में मैं इतना अधिक निश्चित किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं हुआ हूँ। भृगु के मुख पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, किंतु आंखों में अप्रसन्नता ही झलक रही थी। राजन, मैंने देखा है कि अपने संतान मोह के कारण कई राजा राष्ट्र के प्रति अपना धर्म भुला देते हैं, पर मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पुत्री मोह में अत्यधिक अनुरागी होकर भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भुलाएंगे। नहीं मुनिवर, सती मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपने ध्येय के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं भूलूंगा। अति उत्तम राजन, यही कारण था कि मैंने आपके सम्राट बनने का समर्थन किया था। मैं जानता हूँ मुनिवर, ध्येय से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। भारत से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। राजन, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि आपके दामाद इतने बुद्धिमान हैं कि जब वे उसे देखेंगे तो प्रश्न नहीं पूछेंगे? नहीं मुनिवर, वे मेरी पुत्री से प्रेम करते हैं, वे भारत से प्रेम करते हैं। वे उद्देश्य को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। वासुदेवों ने उन्हें प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया है राजन। दक्ष स्तब्ध रह गया कि उसे कोई शब्द सूझा ही नहीं। भृगु ने अनुभव किया कि इस वार्ता को आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। निहितार्थों को समझने के लिए दक्ष सरल मना थे। उन्हें उस ध्येय के लिए स्वयं ही संघर्ष करना होगा। यदि आपका मत यही है तो फिर कार्य को आगे बढ़ाएं, महर्षि ने कहा। लेकिन आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे कि वे कहां से आए? किसी को भी नहीं, ये स्पष्ट है ना? दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। वो महर्षि भृगु के शिव एवं वासुदेवों से जुड़े उस कथन से अभी भी स्तब्ध थे। अपनी पुत्री को भी नहीं राजन, भृगु ने कहा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर, भृगु ने सिर हिलाया। उन्होंने गहरी सांस ली। ये उन्हें परेशान कर रहा था। दक्ष को अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये अवश्यंभावी था। भृगु का मानना था कि भारत का भविष्य ही दांव पर था। वैसे किसी भी हालत में डरने वाली कोई बात नहीं है मुनिवर, दक्ष ने चतुराई से कहा, जैसा वो स्वयं महसूस नहीं कर रहा था। बृहस्पति के साथ चाहे जो भी हुआ हो, गोपनीयता सुरक्षित है। वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा। भारत समृद्ध होता रहेगा और विश्व पर शासन करता रहेगा। बृहस्पति मूर्ख था, भृगु ने कहा। उसका स्वर तीखा हो रहा था। वस्तुतः इससे भी अधिक कहा जाए तो संभवतया वो देशद्रोही था। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। सदैव की तरह वो भृगु के क्रोध से भयभीत था। भृगु शांत हो गए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने अपनी शिष्या तारा का उससे विवाह तक करने का मन बना लिया था। उस बेचारी बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया होता। तारा कहाँ है मुनिवर? मैं आशा करता हूँ कि वो सुरक्षित और प्रसन्न है। वो सुरक्षित है। मैंने उसे प्रभु रुद्र के देश में रखा है। उनमें से कुछ लोग मेरे प्रति सच्चे बने रहे, किंतु प्रसन्नता की जहां तक बात है, भृगु ने थकावट से अपना सिर हिलाया।
वो अभी भी उससे प्रेम करती है। मूर्खतावश हाँ, तब भी जब वो जीवित नहीं है। बृहस्पति के संबंध में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, दक्ष ने कहा। अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। हृदय की गहराई से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भृगु ने सिर हिलाया और नीचे झुकते हुए फुसफुसाकर कहा, सावधानी बरते राजन, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये ना सोचे कि आप एकमात्र ऐसे हैं जो नीलकंठ का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 7 प्रसव पीड़ा। दशाश्वमेध घाट पर राजसी प्रांगण के एक किनारे पर शिव खड़ा हुआ था। अपने अन्य प्रमुख कुलीन सदस्यों के साथ उनके पास ही महाराज दिलीप और अतिथिगृह खड़े थे। काशी के नागरिक उस प्रांगण से दूर खड़े हुए थे। वे बहुत उत्साहित नहीं थे। जब से नीलकंठ ने उस नगर को अपना अस्थायी निवास बनाया था, तब से निरंतर उनका नगर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, जिसके कारण अब उन्हें आदत सी पड़ चुकी थी। काशी के कूटनीतिज्ञों के लिए वो एक व्यस्त दिन था। दिलीप का आगमन प्रातःकाल ही हुआ था। स्वदीप के सम्राट के लिए सभी मानकीय शिष्टाचारों का पालन किया गया था। उसी के अंतर्गत राजसी प्रांगण के ऊपर एकल श्वेत पताका जिस पर नव चंद्र बना हुआ था, उसे लगा दिया गया था। अब वे भारत के सम्राट दक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिष्टाचार प्रक्रिया बहुत जटिल थी। अंततः ये निर्णय लिया गया कि लाल सूर्यवंशी पताका राजसी प्रांगण के सबसे उच्चस्थ स्थान पर लगाई जानी चाहिए। आखिरकार नीलकंठ ने दक्ष को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। दिलीप की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए काशी के शिष्टाचार अधिकारियों ने चंद्रवंशी पताका को भी प्रांगण में सूर्यवंशी पताका से थोड़ा नीचे की ओर लगा दिया था। शिव को निस्संदेह इन समारोहों से कोई लेना देना नहीं था। वो नदी के उस पार बने अस्थायी नौका घाट के मजदूरों में रुचि ले रहा था, जहां दिवोदास के नेतृत्व में ब्रंगा के लोग पिछले 3 महीने से जी जान से काम में जुटे हुए थे। गंगा की लहराती धारा के पूर्वी हिस्से में निवास न करने के अंधविश्वास के कारण वो स्थान ब्रंगा लोगों के काम करने के लिए प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक सुरक्षित था। वो एक विशेष प्रकार के जलपोत का निर्माण कर रहे थे, जो ब्रंगा के नदी के आर पार बनाए गए विशालकाय द्वारों को पार कर उनकी भूमि में प्रवेश कर सकता था। शिव इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा जैसी चौड़ी नदी के आर पार कैसे बांध बनाया जा सकता है, लेकिन दिवोदास ने कहा था कि उन विशेष प्रकार के जलपोतों की आवश्यकता होगी। शिव को याद था कि संशयी अतिथिगृह ने ब्रंगा वालों की इस योजना का विरोध किया था। उसने कहा था, मात्र इसलिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इसका ये अर्थ नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अतिथिगृह ने इस कार्य के लिए ब्रंगा वालों को पूर्वी घाट पर राजभवन या उनके मैदानों का उपयोग कर लेने से मना कर दिया था। इसलिए ब्रंगा वाले एक खतरनाक हाल ही में सूखे नदी के तट पर काम कर रहे थे। दिवोदास ने नीलकंठ को जैसे ही वचन दिया कि वो उनके साथ ब्रंगा देश को जाएगा, ठीक उसी के दूसरे दिन से कार्य आरंभ कर दिया गया। दिवोदास अपने वचन का पक्का है। वो एक नेक आदमी है। अंततः दक्ष के जलयान के घाट पर रुकने की आहट ने शिव को फिर वर्तमान में लाकर खड़ा किया था। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों को रस्सी वाली घिर्री से नीचे किया जा रहा था। राजसी शिष्टाचार आदि के बारे में सोचे बिना ही दक्ष त्वरित गति से मार्ग पर उतरा और भागता था शिव की ओर बढ़ा। उसने झुककर अभिवादन किया और हाँफते हुए पूछा, पुत्र हुआ है प्रभु? भारत के सम्राट का स्वागत करने के लिए शिव उठ खड़ा हुआ। उसने एक औपचारिक नमस्ते किया और मुस्कुराता हुआ बोला, हमें भी पता नहीं है महाराज, जन्म की बेला कल तक ही आ पाएगी। ओह, अति सुंदर। तब फिर मुझे देरी नहीं हुई। मैं बहुत डरा हुआ था कि आनंद भरा दिन नहीं देख पाऊंगा। शिव ठहाका मारकर हंस पड़ा। ये कहना बहुत कठिन था कि कौन अधिक रोमांचित था, पिता या पितामह। आपको पुनः देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है पूर्वक जी। अपनी कुर्सी से उठकर उस अंधे व्यक्ति के पांव छूने के लिए झुकते हुए शिव ने कहा। द्रपुकु का अंधा पिता पूर्वक वही विक्रम था जिससे शिव ने कुछ वर्ष पूर्व मेलुहा के कोटद्वार में आशीर्वाद की इच्छा प्रकट की थी। कोटद्वार के निवासी शिव के विक्रम नियमों को अस्वीकार करने पर स्तब्ध रह गए थे। न केवल विक्रम के स्पर्श से दूषित हो जाने को शिव ने अस्वीकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने एक विक्रम से आशीर्वाद की इच्छा भी प्रकट कर दी थी। पूर्वक सम्राट दक्ष के काफिले के साथ काशी आया हुआ था। वो तत्काल पीछे हट गया, जैसे उसे इंद्रिय बोध हो गया हो कि शिव क्या करने वाले थे। नहीं नहीं प्रभु, आप नीलकंठ हैं। मैं आपको अपने पांव कैसे छूने दे सकता हूँ? क्यों नहीं पूर्वक जी? लेकिन प्रभु, आप मेरे पिता के पांव कैसे छू सकते हैं? द्रपुकु ने कहा। आप महादेव हैं। क्यों? ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं? शिव ने पूछा। पूर्वक की ओर मुड़ते हुए शिव ने कहना जारी रखा, आप मुझसे बड़े हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकार से आप मुझे वंचित नहीं कर सकते। अतः आप कृपया शीघ्रता करें। इतनी देर झुके रहने से मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। शिव के सिर पर अपना हाथ रखते हुए पूर्वक हंस पड़ा। आपको कोई इनकार नहीं कर सकता हे अद्वितीय। आयुष्मान भव। दीर्घायु होने का आशीर्वाद पर शिव संतुष्ट खड़ा हो गया। तो अब आप अपने पुत्र के साथ समय बिताना चाहते हैं? जी हाँ प्रभु, किंतु हम एक बहुत ही संकटपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? कभी मैं भी एक योद्धा था प्रभु। मैं अभी तक बलवान हूँ। यदि कोई नागा मेरे सामने आ खड़ा हो जाए तो मैं उसे मार सकता हूँ। शिव मुस्कुराया। द्रपुकु की ओर मुड़ते हुए उसकी भौहें उठी।
अपने हाथ से संकेत देते हुए कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, द्रपकु भी मुस्कुराया। मेरे बेटे, ऐसा मत समझो कि मुझे इंद्रिय बोध नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, पूर्वक ने कहा। चाहे मैं अंधा हूं, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर ही तलवार घुमाना सीखा है। मैं अपनी रक्षा कर लूंगा और तुम्हारी भी। शिव और द्रपकु दोनों ही ठहाका मारकर हंस पड़े। शिव को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि कोटद्वार में वो एक ऐसे संकोची पूर्वक से मिला था जिसने अपनी प्राकृतिक वीरता को भाग्य के प्रहार से पराजित मान दबा दिया था, किंतु आज उसमें फिर से वही उत्साह झलकने लगा था। आप अपने पुत्र को भूल जाए पूर्वक जी, शिव ने कहा। आपको अपना अंगरक्षक बनाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। मुझे डर लग रहा है शिव। अपने कक्ष में सती शैया पर लेटी हुई थी। एक थाली में भोजन लेकर शिव कक्ष में अभी अभी पहुंचा हुआ था। राजसी रसोइये को हैरान परेशान छोड़कर नीलकंठ ने हट की कि वो अपनी पत्नी के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करेगा, जैसे उसे आघात लगा हो। शिव ने कहा, मेरा भोजन इतना भी बुरा नहीं है। सती खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। शिव निकट आया और मुस्कुराया। मेज पर थाली रखने के बाद उसने सती के मुख पर लाड से हाथ फेरा। मैं जानता हूँ, मैंने हट की है कि आयुर्वती ही प्रसव का पर्यवेक्षण करे। वो विश्व में सबसे अच्छी वैद्य है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन यदि ये बच्चा भी मृत पैदा हुआ तो? यदि मेरे विगत पाप हमारे बेचारे शिशु को प्रभावित करें तो? विगत पाप जैसा कुछ भी नहीं होता है सती। केवल एक ही जीवन होता है, एक ही सत्य होता है। इसके अतिरिक्त बाकी सब बस सिद्धांत होते हैं। उस सिद्धांत को मानो जो शांति देता है और जो अस्वीकारों को पीड़ा देता है। ऐसे सिद्धांत पर क्यों विश्वास करो जो दुख दे? तुमने अपनी और अपने शिशु की देखभाल करने के लिए वो सब कुछ किया है जो किया जाता है। अब आस्था रखो। सती चुप रही। उसकी आंखों में अभी भी उन अनिष्टकारी पूर्वाभासों की परछाई झिलमिला रही थी जो उसे अनुभूत हुई थी। शिव ने सती के मुख पर पुनः हाथ फेरा। प्रिय, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी ये चिंता तुम्हें कोई सहायता नहीं देगी। सकारात्मक और सुखकारी सोचो। हमारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा यही है जो तुम कर सकती हो, और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दो। वैसे भी भाग्य ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कल तुम अपनी शर्त हार जाओगी। कैसी शर्त? अब तुम इससे बच नहीं सकती, शिव ने कहा। बताए ना, कौन सी शर्त? ये कि हमारी बेटी पैदा होगी। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। सती मुस्कुराई। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि बेटा होगा। नहीं, शिव हंसा। सती भी साथ में हंसी और उसने शिव के हाथों से अपना मुख सटा दिया। शिव ने रोटी तोड़कर उसे थोड़ी सी सब्जी में लपेटा और कौर सती को खिलाते हुए पूछा, क्या नमक ठीक है? क्या सचमुच पूर्व जीवन के पाप होते हैं? शिव ने पूछा। नीलकंठ काशी विश्वनाथ मंदिर में थे। उनके सामने वासुदेव पंडित बैठे हुए थे। मंदिर के स्तंभों के मध्य से अस्त होता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा था। लाल बुलवा पत्थर और भी अधिक चमक रहा था, जिससे विस्मयकारी प्रेरणादायक वातावरण बन रहा था। आप क्या सोचते हैं? वासुदेव ने पूछा। मैं किसी वस्तु पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि उसका प्रमाण न देख लूं। मेरे विचार से बिना प्रमाण वाले सिद्धांतों में से उन सिद्धांतों को मानना चाहिए जो हमें शांति प्रदान करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो सिद्धांत सत्य है या नहीं। ये सुखी जीवन जीने के लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव ने पंडित के और भी कुछ बोलने की प्रतीक्षा की। जब वे नहीं बोले तो शिव ने पुनः कहा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया। क्या सचमुच ही पूर्व जीवन के पाप होते हैं जिनके लिए हम इस जीवन में दुख पाते हैं? मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। किंतु यदि लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके पूर्व जीवन के पाप उन्हें प्रभावित करेंगे, तो क्या वे कम से कम इस जीवन में एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास नहीं कर सकते? शिव मुस्कुराया। क्या ये लोग मात्र प्रतिभावान लेखक हैं? यह कोई महान दार्शनिक? पंडित प्रत्युत्तर में मुस्कुराया। पुनः मेरे पास उत्तर नहीं है। शिव ठहाका मारकर हंस पड़ा। वो भूल गया था कि पंडित उसके मन की सोची हुई बात को सुन सकता था और वो भी पंडित के मन की बात को सुन सकता था। ये कैसे होता है? ऐसा कैसे है कि मैं आपके मन की बात सुन सकता हूँ? ये सच में सीधा सा विज्ञान है, रेडियो तरंगों का विज्ञान। ये सिद्धांत नहीं है? पंडित मुस्कुराया। यह निश्चित ही सिद्धांत नहीं है, ये एक तथ्य है। जिस प्रकार प्रकाश आपको देखने में सहायता करता है, उसी तरह रेडियो तरंगे आपको सुनने में सहायता करती हैं। यह भी सच है कि सारी मानव जाति प्रकाश के गुणों को देख सकती है, किंतु अधिकतर लोग रेडियो तरंगों को सुन नहीं पाते। हम लोग सुनने के लिए ध्वनि तरंगों पर निर्भर करते हैं। ध्वनि तरंगे हवा में तुलनात्मक दृष्टि से कम गति में यात्रा करती हैं और कम दूरी तक ही जा पाती हैं। रेडियो तरंगे तीव्र गति से दूर तक प्रकाश की भांति यात्रा कर सकती हैं। शिव को अपने काका की बात याद आई, जिनके बारे में उसे सदैव यही लगता था कि वे उसके मन की बात सुन लेते थे। जब वो किशोर था तब वो इसे जादू समझता था। अब वो समझ गया था कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। ये बहुत ही मनोरंजक है। तो फिर आप ऐसे मशीन का निर्माण क्यों नहीं करते जो रेडियो तरंगों की ध्वनि तरंगों में बदल सके? ये कठिन प्रश्न है। अभी तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, किंतु हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षण देने में सफल रहे हैं।
कि वे इन रेडियो तरंगों को सुन सके। इसके लिए सालों अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए हमें आश्चर्य हुआ है कि आप ये बिना किसी अभ्यास के ही कर लेते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। इसमें भाग्य की कोई बात नहीं है, आप जन्मजात ही विशेष हैं। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। मैं ऐसा नहीं समझता। वैसे भी ये कैसे काम करता है? आप रेडियो तरंगों को कैसे सुन पाते हैं? मैं सभी लोगों के मन की बातें क्यों नहीं सुन सकता? अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित करने में भी प्रयास की आवश्यकता होती है। कई लोग अनजाने में बिना प्रशिक्षण के ही कर लेते हैं, किंतु रेडियो तरंगों को पकड़ना और दूसरे के मन की बात को पढ़ना ये पूरी तरह से भिन्न होता है। ये सरल नहीं है। हमें शक्तिशाली प्रेषकों की सीमा में रहना होता है। मंदिर? आप असाधारण बुद्धिमान है नीलकंठ। पंडित मुस्कुराया। हाँ, मंदिर हमारे प्रेषकों की भांति कार्य करते हैं, इसलिए मंदिर जिनका हम उपयोग करते हैं वे कम से कम 50 मीटर की ऊंचाई के होते हैं। दूसरे वासुदेवों के मन की बात को पकड़ने और वापस मेरी बात उन तक प्रसारित करने में यह सहायक होता है। आपके कहने का अर्थ है कि अन्य वासुदेव सदैव हमारी बातें सुनते रहते हैं पंडित जी? हाँ, जो भी हमारे मध्य हो रहे वार्तालाप को सुनना चाहे, और बहुत ही कम वासुदेव होंगे जो हमारे समय के संरक्षक महान नीलकंठ की बातें न सुनना चाहे। शिव की त्योरियां चढ़ गई। पंडित जो कह रहे थे यदि वो सच था तो वो पूरे भारतवर्ष में किसी भी मंदिर के किसी भी वासुदेव से बात कर सकता था। मगध के वासुदेव, पंडित कृपा कर ये बताएं कि आपके ये कहने का क्या अर्थ है कि लोग बुराई में आसक्त होते हैं? शिव ने बहुत जोरदार ठहाका सुना। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो स्वर थोड़ी दूर से आ रहा था। मगध के नरसिंह मंदिर के वासुदेव ने कहा, आप अत्यधिक प्रतिभावान और चतुर हैं प्रभु नीलकंठ। शिव मुस्कुराया। हे महान वासुदेव, मुझे इस खुशामद के बजाय आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। चुप्पी। उसके बाद शिव ने मगध से आता हुआ अत्यधिक स्पष्ट स्वर सुना। धर्मखेत युद्ध में आपका भाषण मुझे बहुत पसंद आया था। हर हर महादेव। हम सभी महादेव हैं, हम सबके अंदर एक ईश्वर विराजमान है। बहुत ही उत्तम सोच थी। उसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? मैंने पूछा था कि लोगों को बुराई से आसक्ति क्यों रखनी चाहिए। इसका लेना देना है, इसका उससे पूर्णतया लेना देना है। हम सब में एक ईश्वर है। इसका स्पष्ट रूप से उपसिद्धांत क्या है? वो ये है कि हम में से प्रत्येक का ये उत्तरदायित्व है कि हम सब अपने अंदर ईश्वर को ढूंढें। नहीं मित्र, ये तो सदाचार है। मैंने पूछा कि इसका उपसिद्धांत क्या है। मैं समझ नहीं पाया पंडित जी। प्रत्येक वस्तु को संतुलन की आवश्यकता होती है नीलकंठ। पुरुषवाचकों को स्त्रीवाचकों की आवश्यकता होती है, ऊर्जा को द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। अतः विचार करें। हर हर महादेव। इसका उपसिद्धांत क्या है? कथन को क्या संतुलित करता है? शिव ने त्योरी चढ़ा ली। एक विचार उसके मन में उभरा। उसे वो पसंद नहीं आया। अयोध्या के वासुदेव ने शिव से आग्रह किया, अपने विचारों को आने से न रोके मित्र। उन्मुक्त प्रवाह ही सत्य को पहचानने का एकमात्र उपाय है। शिव ने मुंह बनाया। लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य को पसंद करना आवश्यक नहीं होता है, इसे मात्र बोला जाता है। आप इसे बोलें। सत्य आपको पीड़ा दे सकता है, किंतु वो आपको मुक्त कर देगा। लेकिन मैं नहीं मान सकता। सत्य किसी को विश्वास करने के लिए कहता नहीं है, वो मात्र अस्तित्व में रहता है। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं? हम में से प्रत्येक में एक ईश्वर का वास है। उसका उपसिद्धांत क्या है? हम में से प्रत्येक में बुराई भी है। बिल्कुल सही। हम में से प्रत्येक में एक ईश्वर है और हम में से प्रत्येक में एक दुष्ट है। अच्छाई और बुराई का सच्चा युद्ध तो अपने अंदर ही लड़ा जाता है, और बड़ी बुराई हमारे अंदर छिपी बुराई से संबंध बना लेती है। यही कारण है कि लोग बुराई से अनुरक्त होते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप हमारे इस काल की सबसे बड़ी बुराई को खोज लेंगे, तब आपको इस व्याख्या की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि बुराई आखिर इतनी गहराई से हमसे जुड़ी है। अपने सामने उपस्थित पंडित को शिव ने टकटकी लगाकर देखा। इस वार्तालाप ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसका कार्य केवल बुराई को खोजने तक ही सीमित नहीं था। संभवतया वो तुलनात्मक दृष्टि से सरल होता। आखिर वो कैसे बुराई के प्रति आसक्ति से लोगों को मुक्ति दिलवा सकेगा? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अभी के अभी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है मित्र, काशी के वासुदेव ने कहा। शिव हौले से मुस्कुराया। वो असहज था। उसके बाद उसने दूर से आता एक स्वर सुना जिसे वो पहचान नहीं सका। एक प्रभावशाली स्वर जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी तेजस्वी रहा होगा। तेजस्वी, फिर भी प्रशांत। औषधि, निसंदेह, काशी के पंडित ने कहा और शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। वो एक रेशमी थैले थामे शीघ्र ही वापस आ गया। शिव की त्योरियां चढ़ गई। अपनी पत्नी के पेट पर इसे लगा देना मित्र, काशी के पंडित ने कहा। आपका बच्चा जन्म से ही तंदुरुस्त एवं शक्तिशाली होगा। ये क्या है? इसकी पहचान का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रभावकारी सिद्ध होगी। शिव ने उस थैली को खोला। उसके अंदर गाढ़ा रक्तिम भूरे रंग का लेप था। धन्यवाद।
यदि ये मेरे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। वो स्वर जिसे शिव पहचान नहीं सका था, वो स्वर जिसने काशी के पंडित को आदेश दिया था, बोला, आपको कृतज्ञता प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु नीलकंठ। आपके किसी भी काम आना हमारा कर्तव्य और हमारा सम्मान है। जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ। शिव खिड़की के पास खड़ा था। राजभवन की उस ऊंची दीवार से वो भीड़ भरे नगर और उससे दूर चौड़े पवित्र मार्ग को देख पा रहा था। उसी के किनारे ब्रह्म घाट के निकट वो वृहद विश्वनाथ मंदिर खड़ा था। शिव उसे टकटकी बांधे देख रहा था। उसके दोनों हाथ प्रार्थना करने की मुद्रा में जुड़े हुए थे। भगवान रुद्र मेरे बच्चे की रक्षा करें, कृपा करे कुछ भी अघटित न घटे। उसने हल्के से खांसने की ध्वनि सुनी तो पीछे मुड़ा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सती एवं शिव के बच्चे का समाचार सुनने के लिए सांस रोके प्रतीक्षा कर रहा था। दक्ष घबराहट में व्यग्र हो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। वे वास्तव में सती की चिंता करते हैं, चाहे वे और कुछ हो या ना हो। वे एक निष्ठावान पिता अवश्य हैं। भाव शून्य वीरिनी दक्ष का हाथ पकड़े हुए थी। सम्राट दिलीप शांत बैठे हुए थे। वे अपने बच्चों भगीरथ और आनंदमयी को देख रहे थे, जो प्रफुल्लित से किंतु हल्के स्वर में वार्तालाप करने में निमग्न थे। भगीरथ को दिलीप टकटकी बांधे देख रहे थे। पिछले 3 महीनों में स्वस्थ हो चुका पर्वतेश्वर उसी कक्ष के एक कोने में खड़ा था। राजा अतिथिगृह कक्ष में एक छोर से दूसरी छोर तक चहलकदमी कर रहे थे। वे इस बात से दुखी थे कि नीलकंठ की प्रथम संतान के प्रसव का उत्तरदायित्व उनके वैद्यों को नहीं दिया गया था, लेकिन शिव कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। केवल आयुर्वती ही देखभाल कर सकती थी। शिव पीछे मुड़ा। उसने नंदी को दीवार से सटकर देखा तो उसे अपनी आंखों से संकेत किया। जी प्रभु। शिव के पास आते हुए नंदी ने पूछा, मैं बहुत असहाय अनुभव कर रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। नंदी तत्काल कक्ष से भागकर बाहर गया। थोड़ी देर में वो वीरभद्र के साथ वापस आ गया। दोनों मित्र खिड़की के निकट चले गए। ये सच बहुत ही अच्छा है, वीरभद्र ने कहा। सच में? शिव ने पूछा। वीरभद्र ने चिलम जलाई और शिव को दी। उसने एक गहरा कश खींचा। शिव फुसफुसाया। हाँ, मुझे अभी भी घबराहट है। वीरभद्र ने हंसना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है क्या होगा? लड़की? लड़की? सच में? लड़की योद्धा नहीं हो सकती? क्या बकवास करते हो? सती को देखो। वीरभद्र ने सिर हिलाया। बात तो सही है। और नाम? कृतिका। कृतिका? आपको मेरे लिए ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मूर्ख, शिव ने कहा। यदि मुझे ऐसा करना होता तो मैं अपनी बेटी का नाम भद्र रखता, समझे? मैं ये कृतिका और सती के लिए कर रहा हूँ। मेरी पत्नी के जीवन में कृतिका एक स्थिर आधार रही है। मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। वीरभद्र मुस्कुराया। वो एक भद्र महिला है ना? वो तो है। तुम भाग्यशाली हो। अरे भाई, वो भी कम नहीं है। मैं कोई बेकार पति थोड़े हूँ। वास्तव में उसे और अच्छा पति मिल सकता था। भद्र ने हंसी हंसी में शिव की कलाई पर थपकी दी और दोनों मित्रों ने ठहाका लगाया। शिव ने चिलम पुनः वीरभद्र को वापस पकड़ा दी। अचानक भीतरी कक्ष का द्वार खुला। आयुर्वती भागकर शिव के पास गई। पुत्र हुआ है प्रभु, एक बलवान, सुंदर और तेजस्वी बालक। शिव ने आयुर्वती को अपनी बाहों में उठाकर घुमा दिया और प्रसन्नता से हंस पड़ा। बालक भी चलेगा। लजाती सकुचाती आयुर्वती को नीचे उतार शिव आंतरिक कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। आयुर्वती ने किसी और को उस कक्ष में जाने से मना कर दिया। सती अपनी शैया पर लेटी हुई थी। उसके निकट 2 परिचारिकाएं घूम घूम कर काम कर रही थी। सती का हाथ पकड़े हुए बगल में एक कुर्सी पर कृतिका बैठी हुई थी। शिव ने अब तक जितने नवजात शिशु देखे थे, उन सबसे सुंदर शिशु सती के पास लेटा हुआ था। सफेद कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में उसे कस कर लपेटा गया था और वो सो रहा था। सती हल्के से मुस्कुराई। ये पुत्र है। लगता है कि मैं जीत गई प्रियतम। ये सच है, शिव फुसफुसाया। वो अपने पुत्र को छूने से डर रहा था, लेकिन मैं भी कुछ हारा नहीं। सती हंस पड़ी, लेकिन शीघ्र ही शांत हो गई। टाके पीड़ा दे रहे थे। हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे? निश्चित ही इसे कृतिका तो नहीं बुला सकते। हाँ, उसका तो प्रश्न भी नहीं उठता। सती की दासी मुस्कुराई। कृतिका तो स्त्री का नाम होता है। लेकिन मैं अभी तुम्हारे नाम पर ही इसका नाम रखना चाहता हूँ कृतिका, शिव ने कहा। मैं सहमत हूँ, सती ने कहा। लेकिन नाम होगा क्या? शिव ने कुछ क्षण के लिए सोचा। मिल गया। हम लोग इसे कार्तिक बुलाएंगे। अध्याय 8।